आगे के क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 222। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। 4 अपन को दिए हैं, उसमें सिद्धांत दिए हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। इसमें से एक गलत है, वो बताना है। तो जो गलत है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो दिया था वर्दीमन ने, तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। अगला देखना, नीचे अधिगम के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। सेम क्वेश्चन है, इसमें सिद्धांत दिएगा, उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। तो अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया पावला ने दिया था। इसमें वुल्फ एवं रीड दिया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा अपने, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। जो वस्तु होती है उस पर स्थिरता कब आ जाती है। तो पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यातक अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक। 4 कारक दिए हैं, इनमें से अपन को बताना है कि अधिगम को कौन प्रभावित नहीं करता है। तो विषय वस्तु की प्रकृति प्रभावित करती है। यदि विषय वस्तु सरल है तो अधिगम जल्दी हो जाएगा, यदि विषय वस्तु कठिन है तो अधिगम में टाइम लगेगा। अभिप्रेरणा जो होती है यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है अधिगम को। और अधिगम विधियाँ यदि अपन को सरल होंगी, बच्चों के अनुसार, उनके अनुसार होंगी, तो अधिगम ज़्यादा प्रभावित करेगा। यदि अधिगम विधि कठिन होगी, बालकों के अनुसार अच्छी नहीं होगी, तो अधिगम उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब देखते हैं खोज, तो खोज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, तो अधिगम को खोज प्रभावित नहीं करता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कुत्ते पर आधारित। सॉरी, पियाजे का लिखा है, पावलोव ने दिया था कुत्ते पर, पियाजे ने दिया था अपने बालक पर। तो पियाजे का जो सिद्धांत था, इन्होंने अपने बालक को किया था। इनका एक पुत्र था और 2 पुत्रियां थी, उन पर किया था। अगला क्वेश्चन देखना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन देखना, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। जो चिंतन होता है अपन किसी भी समस्या, जब समस्या आती है जब चिंतन प्रारंभ होता है, और जब समस्या खत्म हो जाती है तो चिंतन भी खत्म हो जाता है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो एक ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने निम्न में से 4 कथन दिए, अपन को बताना है। कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। देखना, जो विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं केवल वातावरण प्रभावित नहीं करता है, उनको अपना वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखना, कहा कि शैशव अवस्था के अनुभव की अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। देखना, हर विकास की अवस्था में हर विकास, मतलब जितनी भी विकास की अवस्थाएं होती हैं उनका हर का महत्व होता है अपना अपना, तो बी गलत हो जाएगी। सी देखना, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, तो सी सही हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं के बारे समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है कोयलर। अगला क्वेश्चन, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, उक्त कथन किस मनोविज्ञान का है। तो हरलॉक का है। अगला क्वेश्चन देखना, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। तो जो इन्होंने दी थी व्यवहारवाद नाम से पुस्तक पब्लिश की थी। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम आत्तें, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों को अर्जित करना क्या कहलाता है, मतलब अधिगम कहलाता है, लेकिन ये परिभाषा किसकी है। तो जो परिभाषा हो जाएगी अपनी क्रो एंड क्रो की। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। पियाजे के अनुसार निम्न है। देखना, इसका आंसर है पहला, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जो लास्ट वाली अवस्था है इन्होंने इस अवस्था को संपूर्ण विकास की अवस्था भी कहा है। अगला क्वेश्चन देखना, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है। तो पुनर्मिलन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखना, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा गेट्स की है, जो भी पहले रिपीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखना, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। इच्छा शक्ति, शैक्षिक योग्यता, परिपक्वता, अवधान। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधान, ज्ञान। अवधान मतलब क्या होता है, अवभूत मतलब ज्ञान होता है, अवधान मतलब एक प्रकार से ठहराव,
ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, अ माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई थी अपनी CW Beers के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखना, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि उससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। तो यह विकास करता है सामाजिकरण का।